हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द पोस्टल अपडेट पर। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही लाइक ज़रूर करें। और अगर आपको पोस्ट विभाग से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल पर ज़रूर आ सकते हैं। और आज हम पोस्टल ऑफिस से संबंधित जो एग्ज़ाम होते हैं और उसमें जो एक टॉपिक होता है मनी ऑर्डर, इस पर बात करेंगे। और इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं, मनी ऑर्डर क्या होता है, मनी ऑर्डर के कितने प्रकार होते हैं और भारत में इसकी शुरुआत कब होती है, ऐसे कई प्रश्नों का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं आज अपने पहले प्रश्न पर कि भी मनी ऑर्डर का मतलब क्या होता है। मनी ऑर्डर क्या मतलब होता है, क्या तात्पर्य होता है? तो दोस्तों, इसका जो आंसर है कि मनी ऑर्डर डाक द्वारा जारी किया गया एक आदेश है, एक ऐसा ऑर्डर है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को एक निश्चित राशि का भुगतान किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और जिसके नाम पर डाक घर की एजेंसी के माध्यम से मनी ऑर्डर भेजा जाता है, यानी कि वो क्या होगा, ऐसे व्यक्ति को जिसका राशि का भुगतान किया जाता है जिसके नाम पर डाक एजेंसी के माध्यम से मनी ऑर्डर भेजा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसमें क्या है कि जो इसमें भुगतान करता होता है, जो रिसीवर होता है, वो कौन होता है? तो रिसीवर वो व्यक्ति होता है जिसका नाम मनी ऑर्डर में लिखा होता है दोस्तों, और जिस जिस पैसे का भुगतान किया जाना होता है वो रिसीवर होता है। ठीक है दोस्तों, ये होता है अपना मनी ऑर्डर। और इस दूसरा प्रश्न है कि भारत में मनी ऑर्डर की शुरुआत कब होती है? ये जो मनी ऑर्डर होते हैं भारत में कब आता है? तो भारत में जो मनी ऑर्डर की जो शुरुआत होती है दोस्तों, वो 1 जनवरी 1880 के अंदर, यानी कि 1880 को होती है। ठीक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मनी ऑर्डर के कितने प्रकार होते हैं? भारत में मनी ऑर्डर के कितने प्रकार होते हैं? तो आंसर है कि भी भारतीय डाकघर के द्वारा जारी की जाने वाली मनी ऑर्डर कुछ इस प्रकार से हैं। तो दोस्तों, इसमें जो पहला जो प्रकार है वो है इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर, दूसरा होता है इंस्टेंट मनी ऑर्डर, और तीसरा जो होता है वो होता है आईएफएस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली वाला जो होता है, ये तीसरा होता है। ठीक है, तो पहला जो था प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर जो होता है, यानी कि ईएमओ होता है, वो क्या होता है? ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसमें इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मनी से मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और डिजिटल बेस पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहित जो मुद्रा होती हैं वो भौतिकी कागज और सिक्का मुद्रा के बिल्कुल विपरीत होती है। मतलब है कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉनिक जो मनी ऑर्डर होता है वो इलेक्ट्रॉनिक ई मनी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक तरह से आदान प्रदान किया जाना होता है। मतलब जैसे कि ऑनलाइन जो बैंकिंग कार्ड होते हैं, डिजिटल वॉलेट के जरिए जो पैसों का भुगतान किया जाता है, आदान प्रदान किया जाता है, वो होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर के बारे में। चलिए दूसरा क्यों जो मनी ऑर्डर का प्रकार होता है वो होता है दोस्तों इंस्टेंट मनी ऑर्डर, आईएमओ। मतलब कि इंस्टेंट का मतलब होता है तत्काल मनी ऑर्डर। इंडिया पोस्ट की एक वेब आधारित सेवा है जिसके जरिए दो लोगों के बीच पैसे तुरंत ट्रांसफ़र की जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये दूसरा जो प्रकार था इंस्टेंट मनी ऑर्डर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और इसकी विशेषताएं क्या होती हैं इंस्टेंट मनी ऑर्डर की? तो इंस्टेंट मनी इसमें क्या होता है कि 1000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक रकम ट्रांसफ़र की जा सकती है दोस्तों। ठीक है, और दूसरी इसकी जो विशेषता ये है कि भाई ये एक सुरक्षित और विश्वसनीय सेवा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ये एक सुरक्षित और विश्वसनीय सेवा है। साथ ही पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए किसी नामित आईएमओ डाकघर जाना होता है। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि भाई ये आईएमओ जो होते हैं निश्चित होते हैं, इसकी संख्या निश्चित होती है और ये सेवा हर पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध नहीं होती है। फिलहाल देश भर के 11 शहरों में 24 आईएमओ पोस्ट ऑफिस हैं। ठीक है दोस्तों, तो आईएमओ एक निश्चित डाकघर होते हैं जो कि देश के 11 शहरों में 24 आईएमओ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगला है कि भाई आईएफएस मनी ऑर्डर, यानी कि तीसरा जो मनी ऑर्डर है वो है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली है। ठीक है, और यूपीयू द्वारा भागीदार देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय धन जो प्रेषण होता है वो इस आईएफएस मनी ऑर्डर के द्वारा होता है दोस्तों। वर्तमान में ये सेवा जो होती है फ्रांस, यूएई तथा जो यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के साथ चालू है। ठीक है दोस्तों, और इसकी जो विशेषता है कि अधिकतम राशि 50,000 तक हम भेज सकते हैं इस आईएफएस मनी ऑर्डर के द्वारा। साथ ही दूसरा है कि भी इसकी विशेषता दूसरी कि प्रति व्यक्ति अधिकतम 30 लेन देन कर सकता है।
IFS के माध्यम से, यानी कि एक जो व्यक्ति होता है वो एक साल के अंदर अधिकतम 30 लेन देन कर सकता है इस IFS मनी ऑर्डर के द्वारा। ठीक है दोस्तों। अगर अगला क्वेश्चन है कि भी मनी ऑर्डर की विशेषताएं क्या हैं। मनी ऑर्डर की क्या विशेषताएं हैं। तो मनी ऑर्डर जो होता है वो भुगतान करने का एक वैध तरीका है। और दूसरा है कि मनी ऑर्डर एक विश्वसनीय और सुरक्षित तरीका है। और तीसरी जो और महत्वपूर्ण बात जो हाईलाइट कर चुका हूँ कि भी मनी ऑर्डर की राशि जो होती है प्रीपेड होती है, इसलिए ये चेक की तरफ बाउंस नहीं हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का टॉपिक मनी ऑर्डर। आपको समझ आया होगा। साथ ही